हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आमोदनी हिंदी पाठमाला कक्षा 5 से पाठ 3 समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो इस लिंक से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और बेहतर और आसान शब्दों में अर्थ ला सकें। तो बच्चों, शुरू करती हूँ आमोदनी पुस्तक कक्षा 5 के लिए पाठ 3। छोटे भीम ने सिखाया सबक। हर चीज़ से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। वो तो समझने वाले के ऊपर होती है कि हम उस चीज़ का किस अर्थ में, किस तरह से अर्थ ग्रहण करते हैं। यह एक मनोरंजक कहानी है और हमें उससे सबक मिला है, क्योंकि बच्चों को छोटा भीम कार्टून बहुत पसंद है ना बच्चों। तो उसी पर आधारित है ये कहानी, छोटे भीम ने सिखाया सबक। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। जैसे इस कोरोना टाइम में बच्चों को फ़ोन की लत लग गई है, तो हर चीज़ की अति बहुत बुरी है। चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो खेल हो, हर चीज़ हर समय पर जितना हिसाब से देखा जाए उतना ही लाभदायक होती है। संजू बाबा के ठाठ निराले हैं। पढ़ते तो नर्सरी में हैं, किंतु उनके हाव भाव से लगता है जैसे किसी बड़े महाविद्यालय के विद्यार्थी हों। छोटा सा बच्चा है, पर उसकी एक्टिंग, उसका अंदाज ऐसा है जैसे कि वो कोई कॉलेज का बच्चा है। पहले तो पाठशाला जाने में भी अपने मम्मी पापा को बहुत तंग करते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे मतलब एक्टिंग करता है। फिर लंच बॉक्स में रखने के लिए प्रतिदिन नए नए पकवान की फरमाइश होती है। क्या कहते हैं इनके साहबजादे, कभी कहेंगे आलू परोठा बना दो, कभी कहेंगे आज मटर पनीर की सब्ज़ी लेकर ही जाएंगे, तो कभी डोसे की फरमाइश कर बैठते हैं। देखिए कितना छोटा सा बच्चा है। माँ बाप पढ़ाई के लिए कह रहे हैं बेटा स्कूल चला जा, पर वो बच्चा स्कूल के बहाने ढूंढता है। कब पहले तो स्कूल नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो ये पकवान लेके जाऊंगा। बस दरवाजे पर आकर कम से कम 3 हॉर्न बजाती है, तब संजू बाबा बस की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। कितने साहबजादे हैं ये। देखिए बस हॉर्न मारे जा रही है और ये धीरे धीरे पैर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में इन्हें इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी पाठशाला में भी पढ़ाई कम और शैतानी ज़्यादा करते हैं। स्कूल जाने के बाद भी इनका ध्यान क्या है? पढ़ाई में बहुत कम ध्यान है। पाठशाला से आते ही बस्ता पटका और बैठ जाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करते होंगे। स्कूल से आके मानो एहसान खड़ा कर दिया और बैग कहीं, खुद कहीं, और फिर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं टीवी देखने। एक ही शौक है, पोगो और दूसरे कार्टून चैनल देखना। कभी छोटा भीम तो कभी टॉम एंड जेरी देखते हुए वो अपनी सुध बुध ही भूल जाते हैं। उन्हें ना खाने की चिंता है कभी और ना पीने की चिंता, बस पोगो से ही उनका पेट भर जाता है। पापा मम्मी सब परेशान। पापा को तो ना तो समाचार देखने देते हैं, ना क्रिकेट देखने को मिलता है, ना ही मम्मी को कोई सीरियल। मम्मी को सीरियल पसंद होते हैं ना,
और पापा को समाचार। तो किसी का भी चांस नहीं आता है क्योंकि उनका बच्चा ऐसा है। रिमोट कंट्रोल लेकर संजू बाबा ऐसे बैठ जाते हैं जैसे सीमा पर सैनिक बंदूक लेकर बैठा हो। जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमेशा बंदूक ताने रहते हैं, ऐसे ही वो रिमोट हाथ में लेकर बैठ जाता है। किसी ने रिमोट छुड़ाने की कोशिश की तो रोने के गोले दागने लगते हैं। यानी कोई अगर ज़बरदस्ती छीन ले तो फिर रो रो कर बेहाल। आखिर जीत संजू बाबा की ही होती है। इनके हाथ से रिमोट छुड़ाने के प्रयास में बड़े बड़े तूफान आ चुके हैं। यानी कोई भी उनके हाथ से रिमोट नहीं छुड़वा पाता है, जिसका असर घर के तकियों, सोफ़ा कवरों और चादरों पर पड़ा है। यानी कोई ना कोई वो हरकत ऐसी करते हैं जिससे घर के सारे तकिए तहस नहस हो जाते हैं, सोफ़ा की कवर और चादरों का हाल बिगड़ जाता है। टीवी बाहर फेंक देते हैं, पापा चिल्लाते। कितने अच्छे सीरियल निकल रहे हैं, मम्मी हाथ झटक कर कहती हैं। पापा गुस्से में कह रहे हैं, इस टीवी को तो मेरा ऐसा दिल करता है बाहर फेंक दो। और मम्मी क्या कह रही है, ओहो मेरा इतना प्यारा सीरियल छूट रहा है। एक दिन संजू बाबा छोटा भीम देख रहे थे। अचानक टीवी के स्क्रीन में से छोटे भीम का हाथ निकला और उसने संजू बाबा का हाथ पकड़ लिया। क्या होता है, एक दिन वो छोटा भीम देख रहा था और टीवी के स्क्रीन में से एक हाथ निकला और संजू बाबा का हाथ पकड़ लिया। अरे अरे ये क्या करते हो, संजू पापा पीछे की ओर सरकने लगे। अब क्या हुआ, किसी चीज़ ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ने पर वो पीछे हुआ तो कह रहे अरे अरे ये क्या कर रहे हो। संजू बाबा पीछे की ओर सरकने लगे। भीम ने भी बड़े जोर से संजू का हाथ पकड़ लिया। मैंने क्या किया, छोड़ दो मुझे। संजू ने डरते डरते भीम की तरफ देखा और कहा भाई तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया, छोड़ दो। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, छोटे भीम ने गुस्से में कहा। परंतु मैंने किया क्या है, मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रोज़ ढिशुम ढिशुम करता हूँ। तुम रोज़ अपने मम्मी पापा को परेशान करते हो, दिन भर टीवी देखते हो, उन्हें कुछ भी नहीं देखने देते, ना ही सीरियल देखने देते हो, ना ही समाचार। मेरा हाथ छोड़ दो भीम भैया, दर्द हो रहा है ना। संजू ने विनती की, रिक्वेस्ट करी कि अरे भैया मेरा हाथ छोड़ दो। भीम क्या बोला, नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा मतलब प्रॉमिस करो, वादा करो कि दिन भर टीवी नहीं देखोगे। ज़्यादा टीवी देखने से आंखें भी खराब होती हैं। संजू की लाल लाल आँखों में झांक कर छोटे भीम ने कहा और उसकी पीठ पर एक हल्की सी थपकी भी जमा दी। यानी उसकी पीठ पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और आँखों में झांक के कहा, देखा तुम्हारी तरह आंखें लाल हो जाएंगी। पर भीम भैया मुझे आपको देखने में बहुत मज़ा आता है। तो भीम कह रहे हैं, देखो संजू, हर काम की एक सीमा होती है। यानी हर चीज़ एक सीमा में रह के करनी चाहिए। हद से बाहर जाकर कोई काम करोगे तो नुकसान होता है। पापा को समाचार देखने दिया करो, मम्मी को उनकी पसंद का सीरियल देखने दिया करो, तो वे तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देंगे, छोटे भीम ने समझाया। पर मुझे तो पोगो, संजू बाबा कहना चाह रहे थे पर भीम ने रोक दिया। नहीं संजू, टीवी से पेट नहीं भरता, खाना नहीं खाओगे, लगातार टीवी देखोगे तो बीमार हो जाओगे ना। परंतु संजू ने फिर कुछ कहना चाहा। अब बिल्कुल कुछ नहीं सुनूंगा, भीम थोड़ा जोर से बोला। तो
तो संजू बाबा सहम गया, यानी थोड़ा डर गया। ठीक है भीम भैया, मैं सबको टीवी देखने दूंगा, संजू बाबा बोले। प्रतिज्ञा करो। भीम ने उसकी ओर आशा की नज़रों से देखा। ठीक है भैया, संजू ने हंसकर कहा। अब यदि तुमने लगातार टीवी देखा तो अगली बार मैं कालिया को भी ले आऊँगा। अब भीम ने कहा, अगर तुमने प्रॉमिस तोड़ा तो मैं अपने साथ कालिया को ले आऊँगा। जाते जाते भीम जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, उस मोटे को मत लाना, मैं आपका कहना मानूंगा, संजू ने चिल्लाकर कहा। उस दिन से आज तक सब ठीक है, क्योंकि भीम ने बात जो समझाई। पापा जी भी समाचार देखते हैं, मम्मी भी सीरियल देखती हैं, संजू बाबा कभी कभी लगातार बैठने की कोशिश करते हैं तो मम्मी तुरंत कालिया को बुलाने की बात याद करके वो डर जाते हैं, क्योंकि भीम ने जाते समय कहा था ना कि अगर तुम बात नहीं मानोगे तो कालिया को बुला लूँगा। आखिर उस मोटे कालिया को क्यों घर में आने देंगे? अब यह सोचकर वो जल्दी से पढ़ने लग जाता है। इस पाठ का मूल्य है, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, यानी कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा वो बुरी होती है। हमें सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। शब्दार्थ देखिए। शैतानी यानी शरारत, पटकना यानी नीचे फेंकना, प्रशंसक यानी प्रशंसा या सराहना करने वाला, प्रतिज्ञा यानी प्रण या शपथ। आई होप ये पाठ आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप भी ज़्यादा कार्टून नहीं देखेंगे और अपने माता पिता की इच्छाओं का भी ख्याल रखेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।